गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9th क्लास केमिस्ट्री में जैसे हम प्रीवियस वीडियो में कर रहे थे स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस, तो आज भी हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सम फिजिकल प्रोसेस हमने अब तक स्टडी किया था कि हाउ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड और हाउ लिक्विड चेंज इनटू गैसेस स्टेट। देखो हमने स्टडी किया कि जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है वी यूज द वर्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। इसी तरह से जैसे ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वी यूज द वर्ड बॉइलिंग। या हम क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, इफ टेक प्लेस एट द रूम टेम्परेचर्स देन वी यूज द वर्ड इवेपोरेशंस, और इफ टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ लीफ देन वी यूज द ट्रांसपायरेशंस। देखो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ गैसेस चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड्स। इफ वी स्टडी हाउ गैसेस चेंज इनटू सॉलिड एंड सॉलिड हाउ चेंज इनटू गैसेस। देखो आज हम ये प्रोसेस स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी करते हैं कि हाउ गैसेस चेंज इनटू लिक्विड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होगा, देखो कंडेंसेशन किसको कहेंगे हम, ए फिजिकल प्रोसेस और वी कैन से ए फिजिकल चेंज in which by lowering temperature gases change into liquid state या liquid form। यानी कंडेंसेशंस क्या है, फिजिकल चेंजेस है जिसके अंदर बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर्स को डिक्रीज करेंगे गैसेस चेंज इनटू लिक्विड, और हम ये कह सकते हैं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर्स एंड क्या बोल सकते हैं हम, इंक्रीज इन प्रेशर गैसेस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। यानी कंडेंसेशंस में जैसे ही हम प्रेशर्स को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर्स को कम कर देंगे गैसेस स्टेट ऑफ एनी मैटर स्टार्ट टू कंडेंस। जैसे हम देखते हैं कि अगर वाटर वेपर है, किसी भी पॉट के अंदर वाटर बॉईल कर रहे हैं, ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया है तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया और ऊपर से जैसे ही वेपर जाती है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर वेपर की वजह से लग रहा है देन ये कंडेंस। तो हम उस पॉट के ढक्कन के नीचे ड्रॉप्स ऑफ वाटर देखते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस है, कंडेंसेशन है। ऐसे हम देखें कि पूरे दिन में सन की वजह से इवापोरेशन होता रहता है, नाइट के टाइम में जैसे ही टेम्परेचर्स कम होता है तो दैट वाटर वेपर कंडेंस एंड कम इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। एंड ये छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं वो हम मॉर्निंग टाइम में वो जो डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं उन प्लांट्स की लीफ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो ये प्रोसेस कौन सा था अपना, कंडेंसेशन। किसकी वजह से होगा, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर्स एंड इंक्रीज इन प्रेशर्स। तो जो प्रोसेस हमने यहाँ स्टडी किया दैट इज कंडेंसेशन, व्हेन गैसेस स्टेट चेंज इनटू लिक्विड एंड कंडेंसेशन इज द मेन रीजंस फॉर द रेन। जो अपने रेनी सीजन जो आता है, जो बारिश हो रही है वो किसकी वजह से होती है, कंडेंसेशंस। यानी समर सीजन में सन हीटिंग की वजह से वाटर बॉडी से बहुत सारे वाटर इवापोरेट होकर वेपर स्टेट में आता है। जैसे ही कंडेंसेशन स्टार्ट होगा इट फॉर्म क्लाउड्स and further condensation change into water drops and fall on earth and that falling water drops is known as rain। अब सेकंड वन प्रोसेस करते हैं। देखो गैसेस से लिक्विड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड से हमने सॉलिड बनाना है दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। अब देखो फ्रीजिंग किसको कहेंगे हम,
देखो फ्रीजिंग हम किसको बोलेंगे? ए फिजिकल चेंज, ए फिजिकल चेंज in which liquid change into solid on lowering temperature। देखो जैसे ही लिक्विड स्टेट से और किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड। किसकी वजह से होगा? बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। ये जनरली हम देखते हैं कि जैसे ही हमने वाटर लिक्विड स्टेट में लिया और हम टेम्परेचर्स को डिक्रीज करते हैं, जैसे यानी उसको फ्रीजिंग करते हैं, ये किसमें चेंज हो जाता है? आइस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है वाटर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। अब देखो हम नेक्स्ट वन प्रोसेस स्टडी करने जा रहे हैं इन विच गैसेस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड, एंड दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर गैसेस से सॉलिड बनाएंगे दैट प्रोसेस इज नोन एज डीसब्लिमेशन, और अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस बना रहे हो दैट प्रोसेस इज सब्लिमेशन। देखो हम ये टू प्रोसेस और स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको बोलेंगे हम? A physical change in which a sublimate substance change into gases directly without coming in liquid state। और ये किसकी वजह से हो रहा है? फिजिकल चेंज इन विच ए सब्लिमेट सब्सटेंस, और सब्लिमेट सब्सटेंस किस फॉर्म में लिया? ए सॉलिड सब्लिमेट सब्सटेंस चेंज इनटू गैसेस डायरेक्टली विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, और किससे होता है? बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, by increase in temperatures, and that process is known as sublimations। अब पॉइंट बनता है, देखो ये याद रखने की चीज है कि ये सब्लिमेशंस कौन कौन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस शो करेंगे, एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज सब्लिमेट सब्सटेंस। अब देखो सब्लिमेट सब्सटेंस कौन कौन से होंगे? दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर हम ये कहें कि सब्लिमेट सब्सटेंस, सब्लिमेट या कहें सबलाइम सब्सटेंस। अब ये सब्लिमेट या सबलाइम सब्सटेंस हम किसको बोलेंगे? सब्सटेंस दैट डायरेक्टली चेंज सॉलिड इनटू गैसेस और गैसेस इनटू सॉलिड विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। इस केस में अगर एक्सप्लेन करें तो अपने पास देखो ये एग्जांपल हमने याद रखने। सबसे अच्छा एग्जांपल है ड्राई आइस। अब ड्राई आइस क्या होता है आपने याद रखना है। ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। अब इसी केस में नेक्स्ट वन एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम? कंफर, जिसको अपनी कॉमन लैंग्वेज में हम कपूर बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वन एग्जांपल क्या ले सकते हैं? नेफ्थलीन। नेक्स्ट वन एग्जांपल क्या हो सकता है अपना? अमोनियम क्लोराइड। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स दैट शो सब्लिमेशंस। आपने कुछ अपने माइंड में रखना है, यानी दो सब्सटेंस विच डायरेक्टली चेंज सॉलिड इनटू गैसेस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, एंड दैट सब्सटेंस आर नोन एज सब्लिमेट और सबलाइम सब्सटेंस। अगर प्रोसेस हो रहा है आपका solid directly change into gases by increase in temperatures, then that process is known as sublimations। और अगर हम ये कहें desublimation, अब desublimation क्या होगा? Process a physical change
in which by lowering the temperature gases directly change into solid, and that process is known as desublimation. That sublimate substance, so both sublimation and desublimations. ओके स्टूडेंट, आज हमने कवर अप किया है फिजिकल प्रोसेस एंड नेक्स्ट वी स्टडी different conceptual questions related to this process. Thank you.